गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं अजय आपका आपके अपने एग्ज़ाम 80+ यूट्यूब चैनल पर आपका दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आइए आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रपोर्शन। तो देखिए दोस्तों, आज की हमारी क्लास रहेगी रेशियो एंड प्रपोर्शन से। दोस्तों हमारे एग्ज़ाम में अक्सर रेशियो एंड प्रपोर्शन से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। दोस्तों हमारा रेशियो मेथड हमें कई अदर चैप्टर्स में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, होता है। दोस्तों इसके यूज़ से हम अदर चैप्टर्स में इसकी सहायता से अदर चैप्टर्स में हम बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए आज हम पढ़ेंगे इस क्लास में रेशियो एंड प्रपोर्शन, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, कल हमने कल आपको क्वेश्चन दिया था, आपने किया हो तो अच्छी बात, नहीं तो इसका आंसर देखिएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, चलते हैं, चलिए दोस्तों देखते हैं। माना कि आधी दौड़ निकल चुकी है। दोस्तों माना कि आधी दौड़ निकल चुकी है, अब ठहर कर अफसोस कीजिए, या मौका है जानकर प्रयास कीजिए। तो दोस्तों लगे रहिए अपनी मेहनत में कमी नहीं छोड़ो। दोस्तों एग्ज़ाम तो आते जाते रहते हैं, अपनी मेहनत में कभी कोई कमी नहीं छोड़ोगे तो आप एग्ज़ाम को 100% मैं अपने भरोसे के साथ कह सकता हूं कि आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई करोगे। दोस्तों एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको अपना 100% देना होगा किसी भी एग्ज़ाम को, और उस एग्ज़ाम में बनने वाले क्वेश्चन को रिलेटेड दोस्तों आपको एग्ज़ाम में बनने वाले क्वेश्चन को बार बार रिपीट करना होगा। अपने यहाँ जितना अच्छा रिवीजन करोगे उतनी अच्छी एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस करोगे। तो दोस्तों चलते हैं इन शब्दों के साथ, आइए अपने क्वेश्चन पर। कल हमने आपको क्वेश्चन दिया था दोस्तों, ये क्वेश्चन है आपके लिए क्वेश्चन था दोस्तों सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण से। तो इस सरलीकरण से कल हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन दिया था, तो इसका सॉल्यूशन आपने किया हो तो क्या अच्छी बात, नहीं तो चलिए इसको सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या था दोस्तों, इसका सॉल्यूशन देखिएगा। सबसे पहले हम क्या करते थे, सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते थे। तो ब्रैकेट में क्या है, देखिए दोस्तों ब्रैकेट में क्या है, हम ब्रैकेट में क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए 1 माइनस 5, ठीक, और ब्रैकेट 2, ठीक। दोस्तों ये 5 के बाद में माइनस हो रहा है, ठीक है। दोस्तों ये मिस्टेक हुई, ये माइनस है और यहाँ पे माइनस रहेगा, ठीक है। दोस्तों 2 प्लस, ठीक है। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो देखिएगा 6 और माइनस 6 और 5, 6 माइनस के साथ है तो माइनस का 1 बचेगा। तो दोस्तों प्लस -1, ठीक, इंटू 2 2, ठीक है, और कोष्टक बंद। अब देखिए आगे कोष्टक ऑफ, अब देखिएगा 1 माइनस, ठीक है, 5 माइनस। अब देखिए दोस्तों इसका सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1, ये हुआ 2 प्लस, ठीक है 2। अब ये 2 है हमारे पास, ये माइनस है प्लस, तो देखिए हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसमें तो माइनस के 2 हो जाएगा, -2, ठीक, क्या -2, ठीक दोस्तों। अब देखिए -2 हो जाएगा, तो इसके बाद देखते हैं क्या होगा। -2, अब देखिएगा आगे, ये आपके लिए आंसर है, -2 हुआ। अब देखिएगा आगे क्या होगा, 1 माइनस, ठीक है, 5 लिया माइनस, दोस्तों माइनस, ठीक है। अब देखिएगा क्या होगा, आंसर होगा आपका 2 माइनस 2, तो 0 हुआ। अब 0 का किसी संख्या में गुणा करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, हमारा 0। अब देखिए ये 0 हुआ तो माइनस में 0 करेंगे तो -5, ठीक है। 5 हमारा प्लस का है, 0 माइनस का है, ठीक है, 0 माइनस का है। तो दोस्तों ये देखिएगा आगे क्या होगा, 1, ठीक, 1 माइनस 5, ठीक है। दोस्तों अब देखिए 1 प्लस का माइनस के, तो आंसर आएगा -4, राइट आंसर होगा ये दोस्तों। अब देखिए मिस्टेक होगी आपको यहाँ मिस्टेक होगी, आप यहाँ करोगे क्या, आप यहाँ मिस्टेक करोगे, आप 0 का मल्टीप्लिकेशन करोगे 5 से, ठीक है।
जीरो से 5 में मल्टीप्लिकेशन नहीं करना, ठीक है, हमेशा आंसर ये होगा मल्टीप्लिकेशन यहाँ इससे। देखिए यहाँ एक मान सकते हैं हम, एक का जीरो में करेंगे तो जीरो आएगा, ठीक है, बस मल्टीप्लिकेशन यही होगा। ये आपसे मिस्टेक हो सकती है, इसलिए हमने क्वेश्चन रखा था दोस्तों, अक्सर एग्जाम में ऐसे मिस्टेक हो जाती है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। आज हम स्टार्ट करेंगे, आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ, आज स्टार्ट करेंगे हम रेशियो एंड प्रपोर्शन, ठीक है। दोस्तों आज की क्लास है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। देखिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात एवं समानुपात। ओके, देखिए दोस्तों क्या अनुपात क्या होता है दोस्तों, अनुपात, ठीक है, आज हम देखेंगे अनुपात, ठीक दोस्तों, अनुपात। अनुपात ओके, यानी रेशियो। ठीक है दोस्तों, रेशियो क्या होता है, रेशियो हमारा होता है दोस्तों, रेशियो हमारा होता है देखिए दोस्तों रेशियो क्या होता है, रेशियो दो या दो से अधिक, किन्हीं दो या दो से अधिक संख्याओं के अनुपात को, दो या दो से अधिक संख्याओं के तुलनात्मक अनुपात, दो या दो से अधिक संख्याओं के तुलनात्मक संबंध को ही रेशियो कहते हैं, ठीक है। देखिए दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक संख्याओं के तुलनात्मक मान को ही, तुलनात्मक मान को ही या तुलनात्मक संबंध या मान को ही अनुपात कहते हैं। अनुपात यानी रेशियो कहते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, जैसे एग्जांपल होगा हमारा A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, ठीक है दोस्तों, ये हो सकता है, ठीक, या A अनुपात B या B अनुपात C, ठीक है, ये हो सकता है दोस्तों। अनुपात हमारा ये होता है। इसके बाद देखेंगे आप अनुपात के टाइप्स ऑफ अनुपात, टाइप्स ऑफ रेशियोज, ठीक है दोस्तों। अगला देखिए, इसको नोट कीजिएगा दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं आगे टाइप्स ऑफ रेशियोज, ठीक है। देखिए दोस्तों टाइप्स ऑफ रेशियोज, ठीक है। अभी हम चल रहे हैं रेशियोज, ठीक है, रेशियो। तो देखिए दोस्तों टाइप्स ऑफ रेशियो यानी अनुपात के प्रकार, ठीक है। अनुपात के प्रकार दोस्तों ये होता है सबसे पहले वर्गानुपात, ठीक है। अनुपात हमने देख लिया क्या होता है, अनुपात के बाद आता है वर्गानुपात दोस्तों। क्या, वर्गानुपात यानी वर्गानुपात यानी डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो, ओके। ठीक दोस्तों, डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, वर्गानुपात किन्हीं दो संख्याओं, किन्हीं दो संख्याओं के, किन्हीं दोस्तों
किन्हीं दो संख्याओं के, किन्हीं दो संख्याओं के वर्गों के, वर्गों के अनुपात को ही वर्गानुपात कहते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिएगा वर्गानुपात, जैसे एग्जांपल क्या होता है वर्गानुपात, जैसे देखिए हमारा अनुपात है a अनुपात b है, देखिए इसका वर्गानुपात क्या होगा, इसका वर्गानुपात होगा आपके लिए, देखिएगा इसका वर्गानुपात होगा a स्क्वायर अनुपात b स्क्वायर। ठीक है, ठीक दोस्तों, ये इसका वर्गानुपात हो गया। अब देखिए आगे देखते हैं वर्गमूलानुपात, वर्ग मूला, ठीक है, वर्गमूलानुपात यानी सब डुप्लीकेट रेशियो। ठीक है, सब डुप्लीकेट रेशियो। ठीक है, सब डुप्लीकेट, देखिए दोस्तों सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, सब डुप्लीकेट रेशियो होता है किन्हीं, देखिए लैंग्वेज बहुत इजी लैंग्वेज बनाई हमने, किन्हीं दो संख्याओं के वर्गमूल, वर्गमूलों के अनुपात को ही वर्गमूलानुपात कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे जैसे एग्जाम्पल आपके लिए, जैसे a अनुपात b है तो इसका a अनुपात b का वर्गमूलानुपात होगा, तो वर्गमूलानुपात क्या हो जाएगा, a रूट में a अनुपात रूट में b। ठीक है, ठीक दोस्तों। अब देखिए आगे आता है हमारा, आगे आता है हमारा घनानुपात। ठीक है, क्या, ठीक है, आगे आता है हमारा घनानुपात। ठीक दोस्तों, दोस्तों नोट करते रहिएगा साथ साथ। ठीक है, ये चीज़ दोस्तों, ये हम कंटेंट आपके लिए आए हैं, ये दोस्तों बहुत ही मेहनत के बाद हमारे आपके सामने कंटेंट लेके आए हैं। तो दोस्तों यानी हम मेहनत कर रहे हैं तो हमारे साथ आप भी मेहनत करिएगा दोस्तों, मेहनत करने से ही कुछ मिलेगा आपको। दोस्तों नोट कर लीजिएगा, साथ साथ में नोट करिए दोस्तों, आप बाद में रिपीट करके आपको नोट करना होगा, करना पड़ेगा दोस्तों। आप अभी से नोट कर लीजिएगा और अच्छे से ध्यान दीजिएगा। इसे देखिएगा दोस्तों, घनानुपात, घनानुपात दोस्तों, घनानुपात यानी ट्रिप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट रेशियो। ओके, ट्रिप्लीकेट रेशियो। ठीक है, ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है दोस्तों, ट्रिप्लीकेट रेशियो होता है किन्हीं दो संख्याओं, किन्हीं दो संख्याओं दोस्तों, किन्हीं दो संख्याओं के घनों के अनुपात को ही घनानुपात कहते हैं। घनानुपात यानी ट्रिप्लीकेट रेशियो। ट्रिप्लीकेट रेशियो कहते हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे एग्जांपल देंगे हम, एग्जांपल आपका जैसे a रेशियो b। ठीक है, तो इसका हो जाएगा AQ रेशियो BQ। ठीक दोस्तों, अब आगे देखेंगे हम, इसका होगा आगे इसका होगा घनमूलानुपात। ठीक है दोस्तों, घनमूलानुपात ये हो गया सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। ठीक है,
दोस्तों आगे देखिएगा सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। ये सब ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या होता है दोस्तों, किन्हीं दो संख्याओं के घनमूलों के अनुपात को ही घनमूलानुपात यानी सब ट्रिप्लिकेट रेशियो कहते हैं। ठीक दोस्तों, इसका एग्जांपल देखिएगा। एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है जैसे मान लो रेशियो है ए रेशियो बी। ठीक है, तो इसका रेशियो हो जाएगा ए कड़ी 3 रेशियो कड़ी 3 बी। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हुआ घनानुपात यानी सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम आगे सब ट्रिप्लिकेट रेशियो हुआ। अब इसके बाद देखते हैं विलोमानुपात। दोस्तों इसके बाद आता है हमारा विलोमानुपात। दोस्तों इसके बाद आता है हमारा विलोमानुपात। ठीक है दोस्तों, विलोमानुपात यानी रिवर्स यानी इनवर्स। ठीक, इनवर्स रेशियो। ठीक है, रिवर्स नहीं इनवर्स होता है, रिवर्स माने बैक होता है। इनवर्स रेशियो देखो दोस्तों, इनवर्स रेशियो क्या होता है, इनवर्स रेशियो क्या होता है, इनवर्स रेशियो वह रेशियो किन्हीं दो संख्याओं के किन्हीं दो संख्याओं को दो संख्याओं के स्थान को परस्पर बदल दिया जाए, तो उससे प्राप्त संख्याओं का रेशियो ही इनवर्स रेशियो कहलाता है। दोस्तों जैसे एग्जांपल आपके लिए, जैसे ए रेशियो बी दिया तो इसका हो जाएगा बी रेशियो ए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखेंगे हम मिश्रानुपात। दोस्तों इसके बाद देखेंगे मिश्रानुपात। मिश्रानुपात क्या होता है दोस्तों, मिश्रानुपात यानी
कंपाउंडेड रेशियो, ठीक है दोस्तों, कंपाउंडेड रेशियो, ठीक है, कंपाउंडेड रेशियो, ठीक है। ये कंपाउंडेड रेशियो क्या होता है दोस्तों, ये देखिएगा दोस्तों, कंपाउंडेड रेशियो वो होता है दो संख्याओं के गुणनफलों, ठीक है, दो संख्याओं के गुणनफलों के रेशियो को के अनुपात को कंपाउंडेड रेशियो कहते हैं। जैसे एग्जांपल आपके लिए दोस्तों, जैसे एग्जांपल हुआ A अनुपात B, तो हो जाएगा ये NA अनुपात MB, ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखेंगे हम अनुपात, इसके बाद देखेंगे अनुपात का सरलतम रूप, अनुपात का सरलतम रूप दोस्तों। इसके बाद नोट कीजिएगा दोस्तों, इसके बाद देखेंगे हम अनुपात का सरलतम रूप दोस्तों, अनुपात का दोस्तों, इसके बाद देखेंगे हम अनुपात का सरलतम रूप, ठीक है। चलिए दोस्तों देखते हैं। अनुपात का सरलतम रूप, ठीक है, अनुपात का सरलतम रूप, सिंपल फॉर्म ऑफ सरलतम रूप, ठीक है, सिंपल फॉर्म ऑफ रेशियो, ठीक है दोस्तों, सिंपल फॉर्म ऑफ रेशियो, ठीक है। अरे ये क्या होता है, सिंपल फॉर्म रेशियो क्या होता है दोस्तों, किसी भी अनुपात के सरल रूप को, देखिए दोस्तों, किसी भी अनुपात के सरलतम रूप को ही सिंपल रेशियो कहते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे एग्जांपल आपके लिए, जैसे हुआ एग्जांपल 12.36, तो इसका हो जाएगा तुम्हारा 1:3, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार आगे देखेंगे हम दोस्तों। आज के लिए इतना ही, आज हम यहीं समाप्त करते हैं। कल हम आपको पढ़ाएंगे दोस्तों, कल चलेगा हमारा समानुपात, कल समानुपात चलेगा दोस्तों। अनुपात और समानुपात से मिक्स क्वेश्चन चलेंगे, तो दोस्तों देखिएगा समानुपात क्या होता है। समानुपात को देखने के लिए आगे हमारे चैनल पर बने रहिएगा दोस्तों। हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन है उसको दबाइए, उस पर ऑल पे क्लिक कीजिए दोस्तों। कुछ नहीं दोस्तों, थोड़ी सी मेहनत कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, अगर आप सिर्फ कामना करोगे दोस्तों, अगर आप सिर्फ कामना करोगे तो आप काम ना करोगे दोस्तों। अगर आप सिर्फ कामना करोगे तो आप काम ना करोगे, और अगर काम करोगे और अगर मेहनत करोगे तो करामात करोगे, और अगर कर्म करोगे तो करामात करोगे दोस्तों। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। कल हम आपको बताएंगे कि प्रोपोर्शन क्या होता है, समानुपात क्या होता है दोस्तों। कल हम समानुपात पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आज के लिए गुड बाय, टेक केयर, टेक योर शेयर।